Hello everyone, how are you all? Today I'll tell you how can you speak fluently and accurately with the help of grammar. जैसा कि आप जानते हैं कि विदाउट बैकबोन यू कांट सिट एंड स्टैंड प्रॉपरली. जैसे बिना रीढ़ की हड्डी के आप कुछ अच्छे से लेट नहीं सकते, बैठ नहीं सकते. इन द सेम वे grammar is also important for speaking in English. Grammar is very important for speaking fluently or accurately. ग्रामर बहुत ज़रूरी होती है अच्छे से बोलने के लिए, फ्लुएंटली बोलने के लिए और बिना गलती के बोलने के लिए. पर हमें काफ़ी चीज़ें हिंदी में भी सोचनी चाहिए एंड वी हैव टू इम्प्लीमेंट आर ग्रामर इन स्पीकिंग वाइज. सपोज़ हम अगर पूरा का पूरा फोकस ग्रामर पे ही करते रहेंगे देन वी विल नॉट बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली और एक्यूरेटली. ग्रामर पे फोकस करिए, लेकिन धीरे धीरे अपनी डे टू डे लाइफ में, इन आर डे टू डे लाइफ वी हैव टू यूज़ helping verbs and we have to start with small sentences. For example, जैसे कि वह एक अच्छा लड़का था, तो इसमें आपको लग रहा है था की सेंस है तो आप was ही यूज़ करोगे. और इन द सेम वे अगर इज़ एम आर कहीं यूज़ होता है कि वे अच्छा लड़का है या वे अच्छी लड़कियां हैं और वे गर्ल्स खाना खा रही हैं या कुछ और काम कर रही हैं, तो these girls are doing और these are girls. तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप धीरे धीरे बोलना भी स्टार्ट करोगे. दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सपोज़ ये सब ग्रामर आपके बोलने में हेल्प करती है, तो लेकिन हमें ग्रामर पे पूरा फोकस नहीं करना, उसके साथ साथ बोलने पे ज़्यादा फोकस करना है. और जहाँ ग्रामर की आपको मदद की ज़रूरत है, सपोज़ इज़ एम आर चाहिए या वॉज वर्ड चाहिए या कई बार आपको हैज़ हैव हैड की ज़रूरत होती है, तो अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंसेस यू विल यूज़ द इज़ एम आर, वॉज वर्ड, हैज़ हैव हैड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वाइज. सपोज इफ़ आई टेक अ स्टोरी ऑफ द किंग ऑफ मिडास, कि एक स्टोरी लेते हैं, उसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दैट स्टोरी I'll tell you how can you convert that story into English by using helping verbs, by using helping words and by using helping verbs and tenses also. Suppose जैसे मैंने कहा कि बहुत समय की बात है, एक राजा था, तो आप इसको कैसे बनाएंगे कि once upon a time, बहुत समय की बात है को क्या बोलेंगे? Once upon a time there was a king. वो बहुत ग्रीडी था, तो यहाँ पर आपको ज़रूरत हो गई वॉज की. वाई यू नीड वॉज? बिकॉज वह बहुत ग्रीडी था के लिए आप क्या यूज़ करोगे? वॉज यूज़ करोगे. ही वॉज वेरी ग्रीडी और वो बहुत ज़्यादा सोना चाहता था. ही वॉन्ट्स टू हैव लॉट एंड लॉट ऑफ गोल्ड. तो फॉर दिस पर्पस ही प्रेड अलॉट, उसने बहुत ज़्यादा पूजा की एंड अल्टीमेटली और आखिरकार ही गॉट अ बून, उसको एक वरदान मिला. टू whom he touches that will be converted into gold, कि वो जिसको भी छुएगा वो सोना बन जाएगा. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक राजा था के लिए आपने लगाया once upon a time. ये बोलने का एक तरीका है कि बहुत समय पहले की बात थी कि एक राजा था, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे once upon a time there was a king. वो बहुत लालची था, तो लालची के लिए एक वर्ड होता है ग्रीडी, तो उसके लिए आपने लगाया he was very greedy. वो क्या चाहता था? वो बहुत सोना चाहता, तो उसके लिए आपने बनाया he wants to have lots and lots of gold. For fulfillment of his greediness, अपनी लालच को पूरा करने के लिए ही प्रेड अलॉट. तो यहाँ आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाया कि अपनी ग्रीडीनेस को पूरा करने के लिए ही प्रेड अलॉट, बहुत सारा पूजा की उसने एंड ही गॉट अ बून. बून मीन्स वरदान मिला. तो आप देख रहे हैं कि एक एक करके आप टेंस की मदद से
और हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से कैसे अपने सेंटेंसेस को, कैसे अपनी डे टू डे लाइफ के भी सेंटेंसेस को इस तरह टेंसेस और हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से अच्छे से बोल सकते हैं। तो उसको वरदान मिला और अब क्या हुआ, टू होम ही टचेस, जिसको भी वह छूता है दैट विल बी ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड इनटू गोल्ड, वो सोने में बदल जाएगी। बट दिस ग्रीड, बट एट द लास्ट ही रिपेंटेड अ लॉट, उसको बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ कि बिकॉज ही वॉज नॉट एबल टू हैव समथिंग, ही वॉज नॉट एबल टू ड्रिंक वाटर, क्योंकि अगर जिसको भी वो बोलता था कि मुझे खाना चाहिए, एंड द मोमेंट ही स्टार्टेड ईटिंग, और जिस क्षण उसको खाना स्टार्ट करता है दैट इज कन्वर्टेड इनटू गोल्ड, वह सोने में बदल जाती है। तो यहाँ पर आपने इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, दैट इज कन्वर्टेड इनटू गोल्ड। बाय वी आर यूजिंग इज विद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज अ पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मीन्स वह बदल जाती है, जो भी वो चीज़ छूता है वह बदल जाती है। तो इसमें हमने इस तरह से बोला दैट थिंग इज कन्वर्टेड, किस में बदल जाती है, जब एक चीज़ का पूरा फॉर्म यूज हो जाता है तो उसमें हम कन्वर्टेड लगाते हैं, इज एम आर जो भी होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू गोल्ड। एंड अल्टीमेटली ही रिपेंटेड अ लॉट, उसको बहुत पछतावा हुआ, because he was not able to have something, he was not able to eat something, he was not able to drink a glass of water also. तो वो कुछ खा नहीं सकता था, पी नहीं सकता था। Even one day his beautiful daughter, little daughter came to him. He wants to touch her for love and affection. अपनी बेटी को छूना चाहता है। तो what happens means क्या होता है, that her little girl is also converted into gold. Then उसकी छोटी सी बच्ची भी सोने में बदल जाती है। तो then he repented a lot, उसको बहुत पछतावा हुआ, he wept a lot, बहुत ज़्यादा रोया, और आखिर में he prayed again and wanted back his boon. वो क्या चाह रहा था, अपना जो भी वरदान था उसको वापस लेना चाहता है। सो इन दिस वे आई वॉन्ट टू टेल यू, इसलिए मैं कहना चाहती हूँ आपको दैट टेंसेस एंड हेल्पिंग वर्ब्स आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर नॉट ओनली टू कन्वर्ट ऑफ दिस स्टोरी, but also if you want to say something for your daily routine sentences or for any sentences you want to speak with your friends, relative, to your classmates or to your colleagues also, so by the help of these helping verbs and tenses you can speak small sentences and you can speak English fluently and accurately. Thank you. Thanks a lot. I hope you will. Please, if you like my class, it is my humble request that you should give some of the comments to me also. And please like, subscribe and share with your colleagues and friends this video. Thanks a lot. Thank you.